प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे प्रिय मसीह लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, आज हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा जहां पर मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च में प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, लोग वहां पर इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर आकर है ना कुछ असामाजिक तत्व है आकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। और आरोप लगाने के बाद बार पास्टरों को जेल में भी जाना पड़ता है, झूठा झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं कि हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन का कोई ठोस सबूत नहीं है और याचिका कर दिया। जी हाँ, और ये जो खबर है वो राजस्थान के हाई कोर्ट ने ये कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए जिस व्यक्ति ने ये याचिका दायर की थी कि इस जगह पर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, अवैध गतिविधियां हो रही, इस प्रकार से हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। जब हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ठोस सबूत नहीं है, धर्म परिवर्तन का ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इस याचिका हाई कोर्ट का कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन किया है, करवाया है, तो उसका ठोस सबूत लाइए। वो जो याचिका दायर की गई थी वो ठोस सबूत नहीं ला पाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये झूठा आरोप लगाया गया है, धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया गया है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दूं कि मसीह लोगों पर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप हाई कोर्ट ने क्या कहा है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण और सच्चाई से जुड़ी हुई खबर लेकर आया हूं। इस समय में अक्सर कहा जाता है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही सच्चाई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर क्या कहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये जो खबर है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से जुड़ी हुई एक मामला जो हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। जनहित याचिका दायर की गई थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि एक स्थान पर जबरन धर्म परिवर्तन और अवैध धार्मिक गतिविधियां हो रही है। लेकिन यह मामला जब अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, सबूत कहां है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों से कहा, याचिकाकर्ता कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाया, सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं है, इसलिए जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उस स्थान पर फिलहाल कोई भी धार्मिक गतिविधियां नहीं चल रही है, कोई जबरन धर्म परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। यानी कि जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे निकले और धर्म परिवर्तन का एक भी सबूत नहीं मिला। यानी कि आज हम देख सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है, जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं वो झूठे आरोप है, उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। केवल मसीह लोगों को बदनाम किया जा रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, बस यही हो रहा है। आज के समय में यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। मसीह समाज पर बार बार झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बिना प्रमाण के, बिना सबूत के बदनाम किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि मसीह विश्वास जबरदस्ती नहीं दिखाता, धर्म परिवर्तन नहीं करवाता। विश्वास स्वतंत्रता का विषय है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कहती है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कभी भी अपने पीछे चलने के लिए दबाव नहीं बनाया, लेकिन प्रेम से बुलाया। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है, बिना सरकारी अनुमति कोई धार्मिक निर्माण नहीं होगा। यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर दबाव डालता है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसला दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। सच्चे मसीही लोग कानून का सम्मान करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सत्य के साथ खड़े रहने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए और उन लोगों के लिए जो झूठा झूठा आरोप लगाते हैं।
क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय 32 वचन में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन का जो एक मामला आया था, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, इसलिए जो भी आरोप लगाए गए हैं धर्म परिवर्तन का वो सब झूठे आरोप हैं और याचिका को खारिज कर दिया।